हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको देयर के प्रयोग के बारे में जानकारी कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा कमेंट भी करें। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम देयर का प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने लिखा है यहाँ, किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु अथवा किसी प्राणी का किसी स्थान में उपस्थिति प्रदर्शित करने के लिए वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। इन वाक्यों का हिंदी अनुवाद में सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, हैं, था, थे, थी शब्द आते हैं। ऐसा आपको दिमाग में रखना है। तो स्टूडेंट, ये है देयर के प्रयोग का रूल। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देयर आर 15 रूम्स इन माई हॉस्पिटल्स। इसका हिंदी अनुवाद है, मेरे अस्पताल में 15 कमरे हैं। स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं, अस्पताल में कमरों की उपस्थिति को बताना है। अस्पताल में 15 कमरों की उपस्थिति को प्रदर्शित करना है, इसलिए यहाँ वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया है, देयर आर 15 रूम्स इन माई हॉस्पिटल। मेरे अस्पताल में 15 कमरे हैं। ऐसा है स्टूडेंट। और स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके हिंदी अनुवाद में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट यहाँ कमरे, मेरे अस्पताल में 15 कमरे। क्या हैं? 15 कमरे। तो मेरे अस्पताल में 15 कमरे, यहाँ पर कमरे के तुरंत बाद, कमरे के तुरंत बाद हैं शब्द आ गया। हैं, मेरे अस्पताल में 15 कमरे हैं। ठीक है, तो यहाँ कमरे के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैं शब्द आ गया। तो दिमाग में रखिए कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैं, हैं, था, थे, थी शब्द आते हैं तो वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ कमरे के तुरंत बाद हैं। ऐसे ही स्टूडेंट, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं। आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं। स्टूडेंट, यहाँ आप देख रहे हैं, आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं। तो आप देख रहे हैं, इस वाक्य में चिड़िया के तुरंत बाद हैं शब्द आ गया। ठीक, तो यहाँ बताया गया है कि अगर वाक्य के अंत में तुरंत बाद, वाक्य के अंत में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वाक्य अंत में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, आसमान में अनेक चिड़ियाँ, यहाँ पे चिड़ियाँ सब्जेक्ट है, इसके तुरंत बाद हैं आ गया। तो अगर वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैं, था, थे, थी शब्द आते हैं तो वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। और स्टूडेंट, ध्यान देने की बात है, यहाँ पर आसमान में चिड़ियों की उपस्थिति को बताना है।
आसमान में चिड़ियों की उपस्थिति को प्रदर्शित करना है, इसलिए स्टूडेंट वाक्य को देयर से प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई। इस तरह आप समझ सकते हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स, अनेक चिड़ियाँ हैं, इन द स्काई, आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स, देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई। इस तरह से आपने इस हिंदी वाक्य का आपने ट्रांसलेट कर दिया। देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई। क्योंकि इस वाक्य में आप देख रहे हैं आसमान में चिड़ियों की उपस्थिति को दर्शाना है। इस तरह से वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया। क्या लिखा गया? देयर आर मेनी बर्ड्स, मेनी BIRDS, ये देखिए बर्ड्स लिखा है BIRDS, बर्ड्स। देयर आर मेनी बर्ड्स, BIRDS है, बर्ड्स इन द स्काई। इसको हम यहाँ साफ लिख देते हैं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको देयर आर many birds in the sky। स्टूडेंट इस तरह से लिखा गया देयर आर, ARER, मेनी MANY, मेनी, ये आपका यम है, मेनी बर्ड्स इन द स्काई, आसमान में अनेक चिड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर आसमान में चिड़ियों की उपस्थिति प्रदर्शित करना है, इसलिए वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया। और पुनः कह सकते हैं कि इस हिंदी वाक्य में, यहाँ देख रहे हैं हिंदी वाक्य में चिड़िया के तुरंत बाद आप देख रहे हैं यहाँ हिंदी वाक्य में जो है, यहाँ हिंदी वाक्य जो आपका है, हिंदी वाक्य में आप देख रहे हैं आसमान में अनेक चिड़िया हैं। चिड़िया के तुरंत बाद हैं शब्द है स्टूडेंट। इस प्रकार इसलिए जो है हम वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं, देयर से प्रारंभ करते हैं। देयर आर मेनी बर्ड्स इन द स्काई। अगला एग्जाम्पल स्टूडेंट, मेरे शर्ट में 5 बटन हैं। मेरे शर्ट में 5 बटन हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हो जाएगा, यहाँ देखिए शर्ट में बटन की उपस्थिति क्या है? बटन है। तो आप देख रहे हैं बटन कर्ता के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैं आ गया, इसलिए वाक्य को देयर से प्रारंभ करेंगे। देयर आर 5 बटन्स, देयर आर 5 बटन्स देयर आर 5 बटन्स इन माई शर्ट। इस तरह से स्टूडेंट इसके लिए बन गया, इसका ट्रांसलेट हो गया देयर आर 5 बटन्स इन माई शर्ट। मेरे शर्ट में 5 बटन हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर शर्ट में बटन की उपस्थिति को प्रदर्शित करना है, इसलिए वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया है।
और देखिए यहाँ बटन के बाद कर्ता के तुरंत बाद है शब्द आ गया है, इसलिए वाक्य को देयर से प्रारंभ किया गया। तो दिमाग में रखिए स्टूडेंट, अगर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का अथवा किसी प्राणी का किसी स्थान पर अथवा किसी वस्तु में जैसे शर्ट एक क्या है, शर्ट एक वस्तु है, तो शर्ट में बटन की उपस्थिति दर्शाना है। तो ये हो गया वस्तु में वस्तु की उपस्थिति। शर्ट एक वस्तु है और शर्ट में बटन लगे होते हैं, तो यहाँ वस्तु में वस्तु की उपस्थिति हो गया। तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का किसी स्थान में अथवा किसी वस्तु का किसी वस्तु में उपस्थिति दिखाना हो अथवा किसी प्राणी का किसी स्थान में उपस्थिति प्रदर्शित करना हो, तो वाक्य को देयर से प्रारंभ करते हैं। ठीक इस तरह का आप कह सकते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि अगर हिंदी वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, हैं, था, थे, थी शब्द आते हैं, तो वाक्य को हम देयर से प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पे हम समाप्त करते हैं। कल पुनः हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे।